नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत में हूं आपके साथ अनुपमा झा। सुबह के 10 बज चुके हैं, वक्त हो चला है एक एक तस्वीर आप तक पहुंचाने का। नमस्कार, स्वागत है आपका एबिक्स का स्टूडियो में। मैं हूं आपके साथ सलोनी श्रीवास्तव। मेरा और ताजा तस्वीर ज्ञानवापी की उस पश्चिमी दीवार की तस्वीर आपको दिखाते हैं जिसको गिराने की मांग की जा रही है। वो एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने हम रखते हैं जिस दीवार को गिराने की मांग की जा रही है। दरअसल ग्रिल की दूसरी तरफ आप देखिए, तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, इस दीवार को तोड़ने की मांग हो रही है। हिंदू पक्ष यही तहखाना होने का भी दावा कर रहा है और ग्रिल के दूसरी तरफ श्रृंगार गौरी स्थल है जिनकी पूजा साल में एक बार हो पाती है, नवरात्र के चौथे दिन। और ये देखिए, तस्वीरों में आप लगातार देख पा रहे हैं अनुपमा, यही वो पश्चिमी दीवार है जिसको गिराकर नंदी महाराज के दर्शन कराने की बात हो रही है। बिल्कुल, और देखिए आसान शब्दों में आपको समझाते हैं, तस्वीर आपको समझाते हैं। दरअसल ये जो आप एरो देख पा रहे हैं, यही वो दीवार है जिसके नीचे इस बात का दावा किया जा रहा है कि तहखाना मौजूद है। हिंदू पक्ष की तरफ से लगातार इस बात का दावा किया जा रहा है कि इसी दीवार के नीचे तहखाना जो है वो तहखाना जिसमें तमाम वो साक्ष्य मौजूद है, जो इस बात का लगातार दावा कर रहे हैं कि देखिए यहाँ पर जो है मंदिर हुआ करता था जिसे औरंगजेब ने तोड़कर मस्जिद बनवा दी थी। और श्रृंगार गौरी पूजा स्थल जो है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरों में, क्योंकि देखिए जो चौखट आपको नजर आ रही है, दरअसल यही वो चौखट है श्रृंगार गौरी की, जहां पर साल भर में सिर्फ एक बार महिलाओं को इजाजत थी कि वहां पर वो पूजा कर सकती हैं। लेकिन ठीक उस रेलिंग के जो पीछे आप दीवार देख पा रहे हैं, वही वो दीवार है जिसे तोड़ने की मांग लगातार की जा रही है। और चलिए, एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार जो हम आपको दिखा रहे हैं और बेहतर तरीके से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए, ये जो है, ये जो दीवार है, इसे दरअसल तोड़ने की मांग हो रही है। ग्रिल के इस पार आप ये देख पा रहे हैं, ये दीवार जिसका मुस्लिम पक्ष दावा कर रहा है कि ये दरअसल अकबर का दीन इलाही का मरकज है, क्योंकि इस पे जो कलाकृतियां बनी हैं वो हिंदू रीति रिवाजों से, हिंदू कहीं ना कहीं धर्म से जुड़ी हुई नजर आती है। इसी दीवार को तोड़ने की मांग हो रही है, क्योंकि अगर इस दीवार को तोड़ेंगे तो इस तरफ अगर हम कहें तो नंदी महाराज का मुख इस तरफ है और इसके दूसरी तरफ वजू खाना है जिसे तालाब कहा जा रहा है, जो दावा हिंदू पक्ष की तरफ से किया जा रहा है। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, ये श्रृंगार गौरी पूजा स्थल है जिसकी साल में एक बार पूजा होती है, नवरात्र की चतुर्थी के दिन। और इसी दीवार को देखिए, ग्रिल के उस पार ये जो दीवार है, इसे तोड़ने की मांग की जा रही है। अगर इस दीवार को आप देखेंगे तो इसमें बहुत सी ऐसी कलाकृतियां बनी हुई हैं जो हिंदी धार्मिक ग्रंथों से कहीं ना कहीं ली गई है, या यूं कहें कि स्वास्तिक नजर आएगा आपको, और तमाम चीजें यहां पर नजर आएंगी ऐसी जो हिंदू धर्म को यहां पर दिखाती हैं। हालांकि मुस्लिम पक्ष की तरफ से ये बार बार कहा जा रहा है कि ये अकबर के दीन इलाही का मरकज है और इसीलिए यहाँ पर ऐसी हिंदू कलाकृतियां नजर आती है। फिलहाल इसी दीवार को तोड़ने की मांग की जा रही है। इसको लेकर याचिका जो है आज उस पर कोर्ट में सुनवाई होगी। देखिए, और यहाँ पर श्रृंगार गौरी का पूजा स्थल है, ये वो इलाका है जहां पर श्रृंगार गौरी का पूजा स्थल है, जहां पर साल में एक बार पूजा हो पाती है, नवरात्र की चतुर्थी के दिन, और 365 दिन इस इलाके में पूजा हो पाए, इसकी मांग के तहत जो याचिका थी उसी पर सुनवाई आज फिर से होगी। तो ये वो तस्वीरें हम आपको सबसे पहले रिपब्लिक पर दिखा रहे हैं और समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से किस दीवार को दरअसल तोड़ने की मांग रखी गई है। हमारे अलग अलग सहयोगी लगातार यहां मौजूद हैं। अमित और मृदुल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मृदुल, ये समझना चाहेंगे, तस्वीरें हम सबसे पहले दिखा रहे हैं, आपके पास हम आएंगे, लेकिन अमित, जो तस्वीरें आपने साझा की है वो तस्वीरें बता रही हैं कि किस दीवार को दरअसल तोड़ने की बात है, उसको लेकर याचिका भी आज है। क्या कुछ दलील है? और बार बार जो मुस्लिम पक्ष कह रहा है कि वो दरअसल अकबर के दीन इलाही का मरकज है, इसीलिए ऐसी कलाकृतियां बनी गई हैं, उससे जुड़ी जानकारी भी दीजिए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, लेकिन देखिए, ये जो तस्वीरें हम रिपब्लिक भारत के दर्शकों को एक्सक्लूसिव में दिखा रहे हैं, ये सिर्फ इस बात की तस्दीक करती हैं कि ये मामला कहां था और कहां से कहां पहुंच गया। तस्वीर अगर आप देखें, एक हरे रंग का दरवाजा दिखाई दे रहा है, उस हरे रंग के दरवाजे के बाईं तरफ एक छोटा व्हाइट पैच है, वहीं पर वो दरवाजा है, वही वो दीवार है जिसे तोड़ने की बात कही जा रही है, और उस दीवार के ठीक नीचे तहखाना है। और अगर आप तस्वीर को गौर से देखें तो ग्रिल के इस पार श्रृंगार गौरी मां की वहां पे मूर्ति लगी हुई है, प्रतिमा है छोटी सी, जिसको लेकर याचिका दायर की गई है कि अब रोज पूजा अर्चना और विधि विधान का वहां पर प्रावधान कर दिया जाए। अभी साल में एक बार नवरात्र की चतुर्थी में मां श्रृंगार गौरी की पूजा होती है। लेकिन अगर आप इस तस्वीर को गौर से देखेंगी, जैसा कि मेरी सहयोगी सलोनी बता रही थी कि दीने इलाही और मरकज की आड़ में मुस्लिम पक्ष कोर्ट में बार बार यह अपील कर रहे हैं कि अगर दीवार पर हिंदू कलाकृतियां मिली हैं तो वो दीने इलाही धर्म का जब प्रावधान किया गया था उस वक्त ही है। लेकिन मैं आपको बता दूं, इसी का टाइटल
सूट सबसे पहले मदन मोहन जी ने फाइल किया था कोर्ट में, और करीब करीब उस वक्त भी यही विवाद था। और अब जो याचिका दायर की गई है उसी दीवार को गिराने को की गई है, जो दीवार हम एक्सक्लूसिवली अपने दर्शकों को रिपब्लिक भारत पर दिखा रहे हैं। इसके अलावा 4 और बड़े मसले हैं। वजू खाना, जो मछलियां हैं तालाब की उनकी शिफ्टिंग, और टॉयलेट वाला जो मसला है वो है। इसके अलावा दीवार गिराने का मसला जो हम आपको बता ही रहे हैं। इसके अलावा श्रृंगार गौरी की प्रतिदिन पूजा का मसला है। साथ ही साथ एक और याचिका आज दाखिल होने की उम्मीद है। कुलपति तिवारी जो कि काशी विश्वनाथ मंदिर के महंत हैं, उन्होंने कहा कि वो एक और याचिका डालेंगे। वजू खाने में जो शिवलिंग मिला है उसकी विधि विधान से पूजा होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये स्वयं भू विश्वेश्वर नाथ हैं, जो शिवलिंग स्वयं से प्रकट हुआ है। बिल्कुल अमित, और इंतजार इस बात का रहेगा क्योंकि आज जो है कई अहम सुनवाई जो है होनी है, क्योंकि जिस तरीके से याचिकाएं जो है दायर की जा रही है, और कुलपति तिवारी जो आप खुद बता रहे हैं कि आज एक नई याचिका दायर करेंगे। एक बार मृदुल के पास ले चलते हैं। मृदुल, क्या जानकारी, कितने बजे ये सुनवाई शुरू होगी, कौन कौन से हिंदू पक्ष के वकील पहुंचेंगे? देखिए, जो इस पूरे मामले की सुनवाई कर रहे हैं सभी लोग पहुंचने वाले हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने सोहनलाल जी से भी बात की, वो भी थोड़ी देर में पहुंच जाएंगे। और उन्होंने ये भी बताया कि सभी याचिकाकर्ता वहां पर पहुंचेंगे। जो महिला याचिकाकर्ता हैं वो भी वहां पर उपस्थित रहेंगी, और सभी की नजरें टिकी हुई हैं न्यायालय के ऊपर। क्योंकि आप देखिए, जो अमित अभी बता रहे थे कुलपति तिवारी की याचिका के बारे में, उसको लेकर भी सोहनलाल जी ने साफ कर दिया है। और वो इस बात को कहते हैं कि सनातन संस्कृति और सनातन धर्म से जुड़ा हुआ ये मसला है, तो वहां पर पूजा का अधिकार मिलना चाहिए, क्योंकि शिवलिंग पर जल चढ़ाना बहुत ज्यादा पुराणों में इसका जिक्र किया गया है और बहुत फलदायी होता है। एक बात और महत्वपूर्ण जो अभी तक सामने आ रही है, जिस तहखाने का जिक्र किया जा रहा है और जिस दीवार का जिक्र किया जा रहा है, उसको लेकर सोहनलाल जी ने बताया। और वो ये बात कहते हैं कि जब उन्होंने जो आकृति देखी, जो तमाम कोर्ट कमिश्नर वहां पर मौजूद थे उनके सामने देखी। बिल्कुल मृदुल, और इंतजार इसी बात का रहेगा, क्योंकि जब ये सुनवाई शुरू होगी तो सिर्फ बनारस की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की निगाहें इस पर टिकी होंगी कि आखिर आज जो है सलोनी क्या कुछ होता है सुनवाई के दौरान। वहीं आज ज्ञानवापी विवाद पर कोर्ट में सुनवाई जो होगी, इससे पहले याचिकाकर्ता सोहनलाल आर्य ने सुनवाई को लेकर क्या कुछ कहा है, हमारी सहयोगी ने खास बातचीत की है, आपको सुनवाते हैं। सोहनलाल जी, थोड़ी देर बाद सुनवाई होने वाली है कोर्ट में, क्या कहेंगे उसको लेकर? सभी जो जांच कमीशन हुए हैं सब माननीय न्यायालय के अधीन है, और सब माननीय न्यायालय के समक्ष आएंगे। जो भी निर्णय होगा, हम संविधान का पालन करने वाले लोग हैं, माननीय न्यायालय का सम्मान करने वाले लोग हैं। जो भी निर्णय होगा स्वीकार्य है। एक चीज और सोहनलाल जी, क्योंकि देखिए जो रिपोर्ट सर्वे की थी वो बाहर भी आई, उसमें अलग अलग दावे किए गए। शिवलिंग की बात, उसे महत्वपूर्ण साक्ष्य भी माना। अब वो कोर्ट के अंदर जा चुका है, तो आपको क्या लगता है वो कितना मजबूत दावा है? और जैसा आपने कहा कि न्यायालय का सम्मान करते हैं, तो कितना मजबूत आपका दावा है? जो कुछ भी है माननीय न्यायालय तय करेंगे, और दावा तो मजबूत है ही। सब कुछ माननीय न्यायालय के अधीन है। मैं उनका सम्मान करता हूं, और इसके पूर्व उसमें कुछ कहने का अपने को अधिकारी नहीं मान रहा हूं। एक चीज और, क्योंकि अलग अलग याचिकाओं को देखा जा रहा है कोर्ट में, अब एक नई याचिका आ गई है जिसमें जो शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है उस पर पूजा की मांग भी की जा रही है। उसको लेकर सोहनलाल जी क्या कहते हैं? जो नई याचिका दाखिल हुई है, जो मिले हुए शिवलिंग के लिए दर्शन पूजन का अधिकार है, यह भी माननीय न्यायालय ही तय करेंगे कि दर्शन पूजन किया जाए या कब किया जाए। करना तो चाहिए ही, हमारे सनातन धर्म में ये होता है, परंपरागत रूप से होता है, दर्शन पूजन का अधिकार है और प्रतिष्ठित जो है। अब यह माननीय न्यायालय को के अधीन है, उस पर मैं कुछ टिप्पणी या कुछ विचार नहीं रख सकता हूँ। यह है कि होना चाहिए। होना चाहिए। एक चीज और, क्योंकि देखिए लगातार याचिकाकर्ता अलग अलग कोर्ट में देख रहे थे, सुप्रीम कोर्ट में भी मामला है और हाई कोर्ट में भी है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा जज सक्षम है और वो जानते हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए, लंबा अनुभव है। तो उम्मीद अब क्या कहते हैं, क्योंकि उम्मीद हमेशा रहती है सोहनलाल जी, उम्मीद क्या करते हैं आप? माननीय वाराणसी जिला जज अजय कुमार विश्वेश जी बहुत ही विद्वान जो है जज हैं। हम काशीवासियों की एक अपेक्षा है और एक मतलब है कि बाबा का ही उद्धार हो, उनके द्वारा हो, और जो माननीय जितने भी वाद दाखिल हो रहे हैं या जो भी जो है जांच कमीशन है, अब उनके द्वारा जो भी हो, क्या बोलें उस पर जो है यह है कि फैसला हम लोग के पक्ष में आए, या जो भी आप आदेश करेंगे हमको सिरोधार्य होगा। ठीक है, एक आखिरी सवाल मैं करना चाहूंगा सोहनलाल जी, क्योंकि थोड़ी देर बाद सुनवाई है, तो आप भी जाएंगे, आपकी भी नजरें सुनवाई पर रहेंगी। कब तक निकलेंगे, कब पहुंचेंगे? हम माननीय न्यायालय में जो है 10:30 बजे तक पहुंच जाएंगे, और
हालांकि माने सुन रहे हैं कि माननीय जिला जज जी 10 बजे ही पहुंच जाएंगे। आज थोड़ा विलम्ब इसलिए हो रहा है, लेकिन इसके पूर्व जो भी समय निर्धारित होगा हम उस समय से 5-10 मिनट पहले पहुंचेंगे। हम यही कहेंगे काशी के लोगों से, प्रदेश के लोगों से, देश के लोगों से कि सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रहे, गंगा जमुनी संस्कृति बना रहे। हमारी समस्याएं, जो भी समस्या है माननीय न्यायालय से के अधीन ही आएगा, हम उनका स्वीकार करते हैं, स्वीकार ही होगा।